आज से कोई 7 साल पहले की बात है कि मैं एक नए मकान में शिफ्ट हुआ। शिफ्ट होने के बाद मैंने इस घर में अपना गीजर लगाना था। ये सर्दियों के दिन थे और गर्म पानी के बगैर गुजारा मुमकिन नहीं था। मैंने एक प्लम्बर को बुलाया, उसने काम देखा और फिर मुझे कहा कि आपका ये काम 1500 रुपये में होगा। मैंने उससे दरख्वास्त की कि आप 1000 में काम कर दें, लेकिन उसने कहा कि इसका बाटा रेट है, वो लोगों के साथ बार्गेन नहीं करता। खैर मेरी मजबूरी थी, मैं चुप रहा। मैंने उसे कहा आप गीजर लगा दें। मुझे उसका रवैया अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो जानबूझकर डील खराब करना चाहता है। उसे मेरी मजबूरी का इल्म था, इसलिए वो अपनी बात पर कायम रहा। उसने आधे घंटे के अंदर गीजर लगा दिया। उसके बाद 1500 लिए और चल दिया। गीजर भी उसने जिस तरह लगाया वो मुझे पता है। एक एक चीज मैं उसको पकड़ा रहा था। सारे मामले में उसकी मदद करता रहा, उसे चाय भी पिलाई। खैर उसने अपने पैसे लिए और चला गया। मुझे भी बात भूल भाल गई। कुछ अरसा बाद मैं 2-4 गली छोड़कर एक कुशादा मकान में शिफ्ट हो गया, लेकिन यहां भी गीजर लगाने का मसला दरपेश था। पहले मेरे दिल में ख्याल आया कि उसी प्लम्बर को बुलाऊं जिसने पहले फिट किया था, लेकिन उसका रवैया याद आया तो मैंने अपना इरादा मुलतवी कर दिया और किसी और बंदे को ढूंढने निकल पड़ा। खैर थोड़ी सी कोशिश के बाद मुझे एक प्लम्बर मिल गया। वो मेरे साथ आया, काम का जायजा लिया और कहा मैं आपसे इस काम के 1000 लूंगा। मैंने कहा मैं तनख्वाहदार आदमी हूं, कोई मेहरबानी करें। जिस पर उसने मुस्कुराकर कहा कि भाईजान कोई बात नहीं, आप मुझे 800 रुपए दे देना। मैंने कहा ठीक है, आप काम शुरू करें। वो आया और अपने साथ एक और लड़का भी लाया। उन दोनों ने आधे घंटे में गीजर लगाया। चाय पीने के बाद मैंने 800 उस बंदे को दिए। उसने पैसे लिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहा, 300 साथ लाई लड़के को दिए, 500 अपनी जेब में डाले, मेरा शुक्रिया अदा किया और जाते जाते फीडबैक भी लिया कि भाई आप काम से तो मुतमईन हैं। जिस पर मैंने उसके काम की तारीफ की और उसका नंबर भी ले लिया। 2-4 दिन बाद एक दोस्त की कॉल आई कि यार आपने गीजर जिस बंदे से लगवाया है उसका नंबर तो दे दें, क्योंकि मैंने नया गीजर लिया है। मैंने फौरन से उस बंदे का नंबर डायल किया और उसे अपने दोस्त के घर पहुंचने का कहा। उसने 800 में उसका भी काम कर दिया। उसके बाद उस प्लम्बर को मैंने अपने रेफरेंस से कोई 10 जगह नलों, पाइपों और गीजर के काम के लिए भेजा। हर जगह उसने अपना ताल्लुक बनाया, लोगों के दिलों में जगह बनाई और नए रेफरेंस भी ढूंढे। आज उस बंदे की मार्केट में सेंट्री की सबसे बड़ी दुकान है। उसके पास 10 के करीब स्टाफ है, जिसमें प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन और पेंटर्स मौजूद हैं। आज भी उसका रवैया यही है, खुश अखलाकी, फीडबैक। जिसके साथ एक बार काम करता है वो बंदा उसे याद रखता है, उसके पास आता है, उससे मशवरा लेता है। उसकी कामयाबी के पीछे एक ही राज है कि ये जो कुआं खोदता है उसे दोबारा अपने गलत और लालची रवैये से बंद नहीं करता। ये हर नए कुएं से थोड़ा सा पानी लेता है और आइंदा के लिए दोबारा पानी लेने का रास्ता खुला छोड़ता है। ये एक ही बार में पैसा नहीं कमाना चाहता, ये अपने कस्टमर्स के दिल में अपनी जगह बनाता है। उनके ताल्लुकात की वजह से मजीद आगे जाता है और मजीद अच्छा काम करके अपना सर्कल बड़ा करता जा रहा है। मुझे वो पहला बंदा भी याद है। मैंने इसे कुछ अर्सा पहले देखा है। वो आज भी उन्हीं हालों में है। उसकी आज भी कोशिश होती है कि जो भी कुआं वो खोदे उसे फौरन बंद भी कर दे, लेकिन उसके उस रवैये की वजह से उसका अपना बख्त बंद हो चुका है। ये एक बंदे से एक ही बार में जो ले सकता है ले लेता है और फिर नए बंदे की तलाश में निकल जाता है। जिंदगी उसकी भी चल रही है, लेकिन उसमें तरक्की नहीं, इज्जत नहीं, रेफरेंस नहीं, फीडबैक नहीं, मेहरबानी नहीं और आगे बढ़ने का जज्बा नहीं। मुझे अंदाजा है कि ये बंदा जब अकेला होगा तो यही सोचता होगा कि मेरी किस्मत ही खराब है या ये लोग ही खराब हैं। इसलिए अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो मेहनत से खोदे कुएं को फौरन अपने लालच और गलत रवैये की वजह से बंद ना करें। लोगों के साथ अच्छा सलूक करें, अपने कस्टमर्स को अच्छा काम दें, उनका एतमाद जीतें, उनसे इज्जत लें, उनको इज्जत दें। अगर पैसे कम भी बच रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ताल्लुक बचना चाहिए, आगे के राब्ते की वजह रहनी चाहिए। इस जमीन पर लोग बसते हैं और लोग ही लोगों के काम